बंदा बाहर, एक बंदा बाहर जा रहा है। हाँ ठीक है सॉरी भाई। Will turn without us, and I'll be killing time like I might be a haiku. I know we right into place. This is I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding on. Even if my jokes aren't funny, I'm tongue-tied. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको स्वागत है कॉनी गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज की जो गेम प्ले वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, मतलब रेगुलर से थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि ये कस्टम मैच है जो तुम्हारे भाई ने करवाया और इसमें सारे अपने भाई लोग आए हैं, तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं है। और इस वाले मैच में हमें कैसे ना कैसे करके चिकन निकालना था, क्योंकि एक तो इज्जत का सवाल था और बहुत लोगों ने हमें प्लेन पे चैलेंज भी कर दिया कि भाई ओल्ड बेसिन ओल्ड बेसिन में तेरे को मारेंगे। तो हम यहाँ पर सीधा ओल्ड बेसिन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जिन बंदों ने हमें चैलेंज किया था बस हम उतर के उन बंदों को मारना था, लेकिन भाई यहाँ पर जो बंदे हमें चैलेंज करते हैं वो थोड़ी सी चला के दिखाए थे। वो क्या करते भाई, यहाँ पर चैलेंज करके वो सीधा प्रोमोटर उतर जाते हैं और भाई प्रोमोटर से सारे लूट करके हम पे रश करने वाले थे। लेकिन भाई हम भी थोड़ी टेढ़ी चीज है भाई, हम सीधा उन पे पुश कर देते हैं और बस देखना कैसे निपटाएंगे उन बंदों को। अब देखो यार, मैं मानता हूँ कि आज की इस वाली गेम प्ले में थोड़ी सी तबाही कम देखने को मिलेगी, लेकिन भाई सारी तबाही मैंने आपको शुरुआत में ही दिखा दी, तो उसके लिए एक लाइक जरूर कर देना। और मुझे मालूम है यार आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। तो भाई अब आपको इस गेम प्ले वीडियो मतलब जो पूरी गेम प्ले वीडियो इसमें से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब तबाही तो मैंने शुरुआत में दिखा दी, तो भाई अब कुछ सीखने का वक्त आता है, भाई सीखने के लिए भी रेडी रहो। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम सीधा पुश करते हैं और गाड़ी से पुश नहीं करते, क्योंकि उन बंदों को पता लग जाता है। इतने में क्या होता है कि पीछे मतलब हमें लगता है, मतलब पता लगता है कि पीछे भी बंदे हैं जो कि भाई यहाँ से पता नहीं विस्तार साइड उतरे थे। अब यहाँ पर सामने भी बंदे होते और हमारे पीछे भी बंदे होते, तो हम यहाँ पर फंस चुके थे। लेकिन फिर हम डिसाइड करते कि भाई पीछे वाले बंदे तो काफी दूर है, मतलब प्रोमोटरी में लूट रहे होंगे, तब तक हम इन बंदों से फाइट ले लेते हैं। अब देखो यार, पीछे वाले बंदे तो क्लियर हो चुके थे और यहाँ पर मुझे एक भी किल नहीं मिला, और हालांकि मैंने कवर पूरी तरह से दिया था, लेकिन कोई नहीं यार, आगे किल निकाल लेंगे अपन लोग। अब देखो यार, उसके बाद हम प्रोमोटरी में पुश कर रहे थे और मैं बोलता हूँ अपने टीममेट से कि भाई तू इधर ही रह, मैं धीरे धीरे क्लोजिंग करता हूँ, और मैं कर भी था और मेरे टीममेट पीछे से कवर के लिए था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मैं इधर आता हूँ मेरे टीममेट कॉल देता है कि भाई उसके ऊपर बंदे हैं। अब यहाँ पर मैं मतलब गाड़ी उठाने के लिए आता हूँ, लेकिन भाई कोई भी गाड़ी होती नहीं है, शायद गाड़ी उठा के गए थे वो बंदे। तो यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना पैदल से मतलब ऐसी क्लोजिंग किया है, और मेरा टीममेट वहाँ पर होल्ड कर रहा था। और तभी इस बंदे की मुझे खोपड़ी दिख जाती है, जिस पे मैं 2 हेडशॉट बजाता हूँ, लेकिन भाई मतलब कुछ होता नहीं उस बंदे को, मतलब नॉक नहीं होता, डैमेज तो बहुत ज़्यादा हो गया था। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैं धीरे धीरे क्लोज इन करता मेरे को कहीं से पड़ती है, और इसका दूसरा टीममेट था जो कि भाई कहीं से कवर दे रहा था, मतलब आगे से कवर दे रहा था, लेफ्ट साइड में जो 2 स्टोरी होती है। अब यहाँ पर मैं एक नेट करता हूँ, लेकिन टोटली वेस्ट आता है, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं क्यों ना आप सीधा पुश ही कर दिया जाए, क्योंकि ये अकेला था और जो भी हम कर भी देते हैं। तो बस देखो कैसे निपटाते इस बंदे को। अब यहाँ पर हमने जैसे इस बंदे को निपटाया, हमें लगा था कि भाई इसका जो दूसरा टीममेट है भागा भाग आएगा अपने टीममेट को बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर इसका दूसरा टीममेट बचा था जिसे इजीली निपटा दिया। अब यहाँ पर हमारी प्लानिंग ये होती है कि मेरा टीममेट ओपन में आता है और मैं उसे पीछे से कवर दे रहा था, और जैसे बंदा खड़ा हुआ भाई इजीली निपटा दिया। अब उसके बाद हम इस वाली जगह पर आते हैं और यहाँ पर 2-2 टीमें होती है, एक पीछे वेयर हाउस साइड होती है, आपको दिखेगी अभी।
अब यहाँ पर मैं इस वाले बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई कुछ डैमेज आता है क्योंकि वो बंदा इसके पीछे जा चुका था और ग्लिच से दिख रहा था। अब यहाँ पर जैसे हम इस बंदे को थोड़ा सा और डैमेज देते हैं और ये वाला बंदा भाई अलग ही लेवल टेलीपोर्ट हो रहा था, तो इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पीछे भी एक टीम है और एक आगे भी टीम है, मतलब हमें यार पीछे वाले को क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि जोन भी आ रहा था और हमें चाहिए थे किल्स। तो यहाँ पर हम सीधा पुश कर देते इन बंदों के ऊपर, तो बस देख रहे हैं कैसे निपटाएंगे इन बंदों को। वेयर हाउस के पीछे पुश करके मार दे क्या, आजा। अब यहाँ पर हम जिन बंदों को मारने के लिए आए थे भाई उन बंदों को तो इजीली निपटा देता, लेकिन भाई ये वाला बंदा पता नहीं कैसे इस टोले के लेकर प्रकट हो जाता है और भाई निपटा देता है मुझे। अब यहाँ पर मेरा टीममेट संभाल लेता है और उस वाले बंदे को इजीली निपटा देता है। उसके बाद मैं रिवाइव लेकर इधर आता हूँ और उसके बाद हम जैसे जोन में आते हैं भाई हमें ये वाले फ्लेयर दिखते हैं, तो हम एक वक्त के लिए सोचते हैं भाई क्यों ना पुश कर दिया जाए, लेकिन भाई इन बंदों के पास MK14 भी हो सकती है, इसलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते और सीधा मैं मतलब जोन की तरफ प्रवेश कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम जोन में आते हैं भाई इधर भी बंदे होते हैं जो कि अलग ही लेवल काम करके बैठे हुए थे और तभी ये बगी आती है, जिसमें से जैसे जैसे मैं एक किल तो निकाल लेता हूँ, लेकिन भाई एक के लिए सामने वाला बंदा ले आता है। उसके बाद मैं एक नेट कुक करता हूँ क्योंकि वो बंदा पीछे भाग जाता है। अब यहाँ पर मेरे सारे नेट खत्म हो गए थे, तो यहाँ पर मैं रिस्क नहीं लेता, उस बंदे पे पुश नहीं करता क्योंकि वो बंदा मेरे अगेंस्ट TPP ले रहा होगा। अब यहाँ पर ये वाला बंदा दिखता है जो कि सोच रहा था भाई मुझे कोई नहीं देख सकता, लेकिन उस बंदे की व्हाइट हेलमेट की स्किन चमक रही थी तो इजीली निपटा दिया उस बंदे को। अब यहाँ पर ये वाले बंदे बच रहे थे और भाई एट द एंड मैं इन बंदों पे पुश कर ही देता हूँ क्योंकि देखो यार ये बंदे हमारे लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते थे क्योंकि ये बंदे भी जोन में थे और हम भी जोन में थे, और अगर ये पीछे से धप्पा करते तो भाई हम यहाँ पर बहुत गंदी तरीके से मारे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इन्हीं बंदों को निपटाना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे लगा बंदा शैक में और एक मोली करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई बार बार वोली बाहर ही गिर जा रही थी, तो एट द एंड हम इन बंदों पर पुश ही कर देते। तो बस देखो कैसे निपटाते इन बंदों को। तो हम क्या बोल रहे हैं, मेरा आवाज नहीं आ रहा। और भाई क्या ही निपटा इन बंदों को। और भाई इस वाले सीन के लिए एक लाइक जो कर देना, और मुझे मालूम है यार बहुत लोगों ने कर भी दिया होगा, तो भाई जिसने नहीं करा तुम भी कर दो यार। और आगे भी बहुत सारे सीन्स देखने को मिलेंगे इसी प्रकार के, तो बस देखना। उसके बाद लास्ट वाले बंदे बचे हुए थे, मतलब वो भी एक टीम थी, और उसके बाद सामने वाले वो घर में होते तो मैं सीधा नेट कुक करता हूँ, लेकिन वो बंदे क्लोजिंग कर देते हैं। बोला हुआ है रावण 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 महाबली बहुत कुत्ता मानेंगे रावण ओल्ड बेसिन रावण महाबली ओल्ड बेसिन। हैकर आ गया भाई। और जैसे कि आपने सुने लगा, मतलब हम दोनों को चैलेंज कर दिया जाता है और ओल्ड बेसिन दोबारा से बुलाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पिछले मैच में जिन बंदों ने मैं चैलेंज किया था उन बंदों को इजीली निपटाकर हमने यहाँ पर चिकन निकाल लिया था, लेकिन भाई इस वाले मैच में कुछ अलग ही दिक्कतें होती हैं। तो बस देखना और कमेंट में बताना क्या हम ये वाला मैच चिकन निकाल पाएंगे, क्योंकि ये वाला मैच काफी ज्यादा इंटेंस जाता है लास्ट में। तो बस देखना। अब उसके बाद हम यहाँ पर ओल्ड बेसिन आ तो आते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि भाई इधर दो टीमें आ गई थी, मतलब एक टीम तो जो कि हमें चैलेंज करती है, एक वो थी और एक वो जो कि मतलब सुन के इधर आए थे कि भाई इधर होल्ड ड्रॉप करेंगे क्योंकि इधर बंदे आए, क्योंकि बंदों ने होल्ड पे चैलेंज कर दिया है। अब उसके बाद क्या होता है कि एक टीम आगे होती है और एक टीम पीछे होती है। तो यहाँ पर अगर हम जिस बंदे पे भी पुश करते हैं, मतलब जिस टीम पे भी पुश करते हैं, तो भाई जो सेकंड वाली टीम होती है वो हमें पुश करके मतलब थर्ड पार्टी करके इजीली निपटा सकती थी, और हमें थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ता है। Enemies ahead! पूरा एकदम मतलब यहाँ प्लानिंग करके आया भाई हम लोग को मारने के लिए तो। अब यहाँ पर सभी बंदे बहुत तगड़ा होल्ड कर रहे थे, हालांकि लूट कोई भी नहीं कर रहा था, मतलब जो जिस घर में उतरा था उसी घर की थोड़ी बहुत लूट करके मस्त होल्ड कर रहे थे, और हम भी वैसे ही करते। लेकिन मैं यहाँ पर सामने वाले बंदों को सपोर्ट करता हूँ और भाई थोड़ा सा डैमेज भी देता हूँ। अब देखो यार यहाँ पर ये बंदे पीछे की तरफ भाग रहे थे, और जैसे ही इन्होंने देखा कि हम इन पर पुश कर रहे हैं भाई ये बंदे यहीं पर रुक जाते हैं। अब यहाँ पर मेरा टीममेट ओपन में फंस जाता है और भाई नॉक हो जाता है इनके द्वारा, और बस देखो कैसे करते हैं 1v2। अबे यार गेम जी गलत हुआ है। एक और
अब देखो यार, ये वही बंदे होते हैं जिन्होंने माहौल पे चैलेंज किया था और जो कि मारे जाते हैं हमारे हाथों ही। अब यहाँ पर हमें लगा था कि भाई वो बंदे पुश करेंगे जब हम इन बंदों से फाइट कर रहे थे, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। वो बंदे पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। अब यहाँ पर उन बंदों को इग्नोर करते हैं और आ जाते हैं हम सीधा इस वाली जगह पर, क्योंकि यहाँ पर गिरा होता है ड्रॉप और यहाँ पर फाइट भी हुई होती है। तो यहाँ पर हम सीधा आ जाते हैं बंदों को निपटाने के लिए। और तभी मुझे ये AF के बंदा दिखता है जो कि भाई शायद ऑफलाइन था और पता नहीं क्या ही कर रहा था इधर। और इस वाले बंदे को निपटाने के बाद हम सीधा जोन में चले आते हैं, क्योंकि हम जोन में नहीं थे। और तुम लोगों को पता है यार, अगर कस्टम में जोन के बाहर रहेंगे तो क्या होगा। अब देखो यार, उसके बाद हम सीधा जोन में आते हैं और सामने मतलब पहाड़ पे बंदे होते हैं जो कि मस्त अपना होल्ड कर रहे थे। और इतने में ही सामने में एक ड्रॉप गिर जाता है, जिससे अट्रैक्ट होकर भाई एक दो टीमें और आ जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे वो टीमें इन बंदों से फाइट करना स्टार्ट कर देती है, भाई हम इस चीज़ का फायदा उठाते हैं और सीधा पुश कर देते हैं इन वाले बंदों पे। अब यहाँ पर जैसे इन बंदों पे पुश करते हैं, भाई ये वाले बंदे पहले ही निपट चुके होते हैं, नीचे वाले बंदे मार देते हैं इन बंदों को। और अब बारी थी नीचे वाले बंदों की, तो बस देखो कैसे निपटाते हैं। अब यहाँ पर जितने बंदे थे सारे का सारे क्लियर तो हो गए, लेकिन एक दिक्कत ये थी कि भाई एक टीम हमारे ऊपर इसी चीज़ का फायदा उठाकर पुश कर देती है, मतलब थर्ड पार्टी करती है हमारे ऊपर। लेकिन यार हम रेडी थे इन बंदों के लिए, तो बस देखो कैसे निपटाते हैं इन बंदों को। अब यहाँ पर मैं जैसे इस वाले बंदे को नॉक करता हूँ जो कि हमारा क्लीन मेंबर था, और इसका जो दूसरा टीममेट होता है भाई वो नीचे गिर के मर जाता है। इतने में पीछे और भी टीमें आ जाती है, तो बस देखो। और इसी के साथ भाई पूरा का पूरा पहाड़ क्लियर हो चुका है, मतलब जितने बंदे थे इधर इस वाले एरिया में सारे के सारे मर चुके हैं। और भाई जो बंदा नीचे गिर के मरा था भाई क्या ही बोला है। अब यहाँ पर एक बंदा रह रहा था जो कि बहुत देर से कार 92 के चला रहा था, मतलब बहुत बंदों को निपटा चुका था ये, जो कि ट्रॉली में बैठा था। और देखो इसके साथ क्या सीन होता है। रुक एक मिनट। जिसे भाई मेरा टीममेट उड़ा देता है RPG से। अब यहाँ पर ये वाला बंदा स्पॉट होता है, जो कि मुझे लगा पहले कि ये जोन में आ रहा है, लेकिन भाई ये बंदा टीम अप वाला होता है, तो इस बंदे को हम छोड़ देते हैं। और भाई इससे थोड़ी देर बात करते हैं और ये बंदा भाई मतलब जोन के बाहर भाग जाता है, मतलब पेन फाइट भी नहीं करता और सीधा जोन के बाहर आता है। और तुम्हारा भाई जाता है हवान बन के। मतलब देखो यार, मुझे किल्स चाहिए थे, तो इस बंदे को निपटाना पड़ता है मुझे। और ये बंदा मतलब देखो, और इसके देते हैं एक पेन। और